फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जो हमने जो है रिवीजन सेट स्टार्ट करे हैं आपके जितने भी अभी जो डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। जैसे अभी हमारा SGPGI MS का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है 10 दिसंबर का है ना। 10 दिसंबर इसकी जो डेट है। और हमारा एम्स में जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना है उसकी भी 18 दिसंबर जो टेंटेटिव डेट दी हुई है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को डिफरेंट एग्जाम्स है। और हमारा ESIC का भी बहुत ही जल्दी इसकी एग्जामिनेशन डेट आने वाली है। और भी आपके डिफरेंट स्टेट में अलग अलग स्टेट में जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के आपके एग्जाम्स होते रहते हैं। तो ये जो रिवीजन जो सीरीज स्टार्ट करी है ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग जो है 70 क्वेश्चंस की ये वीडियोस है। इसमें हम क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करें जिससे हमारा बहुत ही अच्छे से रिवीजन होने वाला है। ओके, तो जो आपके ये स्टार्ट करते हैं। और देखिए जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक। देखिए ये जो क्वेश्चन है इससे ना आप अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स है तो आपने बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है। ओके, तैयारी तो आपकी है तो आप एनालाइज कर सकते हैं कैसी तैयारी से अब ये क्वेश्चन है। तो आप इसका खुद ही आंसर सोचिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, है ना। तो आप इसको देखिए कि आपको जो है इसमें से कितना आता है कि 70 क्वेश्चन है तो इसमें से मेरे कितने सही हो रहे हैं, है ना। तो आप अपने आप को जो है एनालाइज भी कर सकते हैं इससे। तो ये भी आप लोग देखना कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक होते हैं। ओके, अभी देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए आप लोग इनकम्पैटिबिलिटी में फिजिकल, केमिकल और थेरेप्यूटिक पढ़ते हो, है ना। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी तो हमारा जैसे इमिसिबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, लिक्विफेक्शन होता है। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में जैसे आपका रोंग डोज हो गया या फिर एरर इन डोज हो गया, या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती हैं, या फिर सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग हो गई, है ना, या फिर ओवरडोज हो गया। ये सब आपका थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। तो इसमें सिंपल यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन कौन सा नहीं है ना। देखिए ओवरडोज, तो ओवरडोज बिल्कुल आता है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स भी आते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं किसमें, पेप्टिक अल्सर डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो ये किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आपकी थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आती है। बिल्कुल सही है, ये भी होता है। डिकम्पोजिशन दिया है, बाकी सिनर्जिज्म, तो सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म आता है बट डिकम्पोजिशन नहीं आता। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो जो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन नहीं है, कौन सा नहीं है, डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रॉय सिस्टम वन स्क्रैपल इज इक्वल टू। ओके, देखिए जो आपका आप लोग जो है वेट मेजरमेंट के लिए जो आपके दो सिस्टम पढ़ते हो, एक तो आपका जो होता है इंपीरियल सिस्टम आता है और एक आपका मैट्रिक सिस्टम आता है। तो इंपीरियल सिस्टम में होता है ना, इसमें एक तो अवोर्डोपोइस सिस्टम होता है और एक एपोथिकैरिस सिस्टम होता है। ओके, तो अवोर्डोपोइस सिस्टम है एक, एपोथिकैरिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। एपोथिकैरिस सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेट मेजरमेंट के लिए। एपोथिकैरिस सिस्टम में कौन सी होती है, ग्रेन होती है। और जो अवोर्डोपोइस सिस्टम है उसमें जो है स्टैंडर्ड यूनिट पाउंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। ओके, अभी हमने देखा था रिसेंटली ये अवोर्डोपोइस सिस्टम में पाउंड जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, ये पूछा भी हुआ था। ओके, तो आपसे तो सिंपल क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम। ट्रॉय सिस्टम मतलब कि एपोथिकैरिस सिस्टम की बात हो रही है, ध्यान रखना। इसमें वन स्क्रैपल किसके इक्वल है, वन स्क्रैपल इज इक्वल टू, आपने ये बताना है। तो 7000 ग्रेन होता है, 20 ग्रेन होता है, 480 ग्रेन या 60 ग्रेन। तो वन स्क्रैपल में कितना होता है, 20 ग्रेन होता है। याद रखना है आप लोगों ने, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एपोथिकैरिस सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग जो वन स्क्रैपल होता है उसमें कितने होते हैं, 20 ग्रेन्स होते हैं। ओके, देखिए एपोथिकैरिस सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं और इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट मेजरमेंट के लिए वो ग्रेन है, वो याद रखना है आपने। ओके,
क्या होती है इसमें जो स्टैंडर्ड वेट के लिए जो यूनिट है वो आपकी ग्रेन है। तो 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन होते हैं और 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन है तो एक एग्जाम में पूछ लिया हाफ स्क्रैपल में कितना ग्रेन होता है। ओके, तो हाफ स्क्रैपल जो है हाफ स्क्रैपल में कितना हो जाएगा, 10 ग्रेन हो जाएगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू, तो ये कन्वर्जन्स के ऊपर क्वेश्चन है। 1 टीस्पूनफुल में कितना ml होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन बनता है। 2.5 ml, 15 ml, 10 या 5 ml, तो 1 जो टीस्पूनफुल में 5 ml होता है। ओके, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बाकी इसमें लिखा हुआ 1 टीस्पूनफुल में 4 ml या 5 ml, जो भी आपके ऑप्शंस में होता है। डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है। ओके, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में 240 ml होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स। ओके, नेक्स्ट है फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज 2। ठीक है, कैप्सूल की कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, कैप्सूल के डिफरेंट आप लोग साइज पढ़ते हो। 000 होता है, उसके बाद 000 है ना, 1 2 3 4 5। तो लार्जेस्ट वाला जो होता है आपका 000 होता है, स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है, ये सब आपको पता है। ओके, तो इसमें पूछा है कि कैप्सूल नंबर जो 2 है उसकी आपने जो है कैपेसिटी बतानी है। 0.40 ml है, 0.75 ml, 0.55 है, 1.37 ml। तो देखिए कैप्सूल के नंबर का साइज 2 की कैपेसिटी हो जाएगी ऑप्शन ए 0.40 ml हो जाएगी। ओके, जो लार्जेस्ट आपका कैप्सूल का साइज है 000 की कैपेसिटी होती है 1.37 ml या फिर 1.36 ml भी आपको कई जगह मिलता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर द लैटिन टर्म साइबोज। साइबोज का मतलब बताइए। टू बी टेकन है, पाउडर है, फूड है, पोल्टाइज। पोल्टाइज तो हमारा कैटाप्लाज्मा हमने देखा था पोल्टाइज होता है। साइबोज का मतलब होता है फूड। ओके, पाउडर के लिए आपका कौन ये पल्विस होता है ना, पल्विस होता है पाउडर के लिए। कौन सा होता है, पल्विस। ओके, तो आपका जो है साइबोज के लिए क्या आ जाएगा, फूड, है ना। देखिए साइबोज जो फूड के लिए आपके डिफरेंट टर्म आते हैं। जैसे साइबोज का मतलब हो गया फूड या मील, है ना। तो पोस्ट साइबोज आफ्टर मील होता है। बहुत ज़्यादा बार आया आफ्टर मील वाला जो है, ये जो है आफ्टर मील और ये है बिफोर मील, बहुत बार आता है। तो आफ्टर मील के लिए पोस्ट साइबोज याद रखना है, बिटवीन मील के लिए इंटर साइबोज और बिफोर मील के लिए एंटी साइबोज लैटिन टर्म है। और टू बी टेकन का है कैपियंडस और पल्विस का मतलब होता है पाउडर, कैटाप्लाज्मा ए पोल्टाइस होता है। ओके, तो ये आपकी लैटिन टर्म्स के ऊपर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन पाउडर्स। देखिए पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे। ओके, स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड है हमारे। ड्राइड स्टरलाइजेशन है, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन। तो पाउडर्स के लिए जो है हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं जिसमें हमारा हॉट एयर ओवन यूज होता है पाउडर और पाउडर्स के लिए और ऑयल्स के लिए, है ना। जैसे हमारा अब पूछ लेंगे, अभी तो पाउडर्स के लिए कहा है, अभी कह देंगे टेल्कम पाउडर के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो वही है पाउडर्स के लिए कौन सा हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन HS ओरा सोमनी स्टैंड्स फॉर। HS का मतलब क्या है, ओरा सोमनी होता है। देखिए एट बेड टाइम, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। तो ओरा सोमनी जो लैटिन टर्म है इसका मतलब होता है एट बेड टाइम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ये आपका ओरा सोमनी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कोज स्टिकिंग, पिकिंग, ऑरेंज पील इफेक्ट या क्रैकिंग। ओके, तो ये आपका होता है ऑरेंज पील इफेक्ट होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश आर इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड अलोंग विद मेडिकामेंट्स टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स। ओके, तो इनमें से कौन से जो है इनर्ट सब्सटेंस है जिनको मेडिकामेंट के साथ में ऐड करते हैं ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर करने के लिए। एक्सिपिएंट्स है, कोटिंग मटेरियल्स है, स्वीटनिंग एजेंट्स है या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। दीज आर एक्सिपिएंट्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ एज डैश कैप्सूल्स एंड डैश कैप्सूल। कैप्सूल्स जो होते हैं हम पढ़ते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स पढ़ते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स पढ़ते हैं ना। देखिए कंप्रेस्ड एंड हार्ड जिलेटिन दिया है, शुगर कोटेड एंटारिक कोटेड दिया, एफरवेसेंट हाइग्रोस्कोपिक हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन। आंसर इज ऑप्शन डी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एम ऑफ फार्मेसी एक्ट 1940। देखिए फार्मेसी एक्ट जो है कब पास हुआ, 1948 में पास हुआ। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इसके जो एम है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। देखिए रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही है, फार्मेसी एक्ट का एम है ये रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके दोनों ही बातें सही लिखी हुई, तो आपने क्या राइट करना, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो शेड्यूल्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स के ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। किसके लिए पूछा है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड्स के लिए कौन सा शेड्यूल है। ओके शेड्यूल पी किसके लिए होता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ओके लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए आपका शेड्यूल पी होता है, और जो पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए P1 पढ़ते हो, है ना। शेड्यूल ओ दिया है जो आपका स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आ जाएगा, जो है आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। बाकी शेड्यूल जे जो है इनक्योरेबल डिजीजेस के लिए, शेड्यूल जे में आती है इनक्योरेबल डिजीज। शेड्यूल आर किसके लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स होता है। आंसर इज ऑप्शन आपका जो बिल्कुल बी हो गया। शेड्यूल ओ किसके लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इश्यू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। देखिए एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज। देखिए शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन से आप लोग क्या याद रखते हो, शेड्यूल ए याद रखते हो, है ना। तो ये एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस है, इश्यू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है, एंड सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके लिए आपका शेड्यूल कौन सा आता है, शेड्यूल के, शेड्यूल E1, शेड्यूल ए या शेड्यूल डी। तो इसके लिए हमारा आता है शेड्यूल ए आता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइजनस ड्रग आर कवर इन। तो पॉइजनस ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल पढ़ते हो, शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, वाई, एक्स। तो पॉइजनस ड्रग के लिए पढ़ते हैं हम शेड्यूल ई पढ़ते हैं, और एक शेड्यूल E1 होता है किसके लिए, पॉइजन किसके लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए पॉइजन की बात होगी तो आप लोग क्या कहेंगे, शेड्यूल E1 की बात हो रही है। ओके शेड्यूल एफ में ब्लड बैंक आता है, वाई क्लिनिकल ट्रायल्स समझ जाना है, वाई को देखते ही क्या समझ जाना है, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। ओके एक्स में नार्कोटिक ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी ईयर्स, 6 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 या 2 ईयर्स। तो आंसर इज ऑप्शन 3 5 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा ड्रग देंगे, पिलोकार्पिन है, स्टाइलकोलिन है, नियोस्टिग्मिन है, एट्रोपिन है। देखिए आपका जो पिलोकार्पिन होता है ये क्या होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ये एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन 1 पिलोकार्पिन होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग विद आइसोनियाजिड व्हिच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था आइसोनियाजिड प्राइम जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इसको किसी पेशेंट्स को देते हैं तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, इसलिए आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन प्रिस्क्राइब करेंगे। कौन सा, विटामिन B6। तो विटामिन B6 को और क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, पाइरोक्सिन, नायासिन, कोबालामिन। देखिए कोबालामिन इज विटामिन B12, नायासिन इज विटामिन B3 होता है, पाइरोक्सिन इज विटामिन B6 जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन, जो राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 होता है। तो विटामिन के जो नेम है ये भी आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 पाइरिडोक्सिन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द मोलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस। ओके व्हेन को प्रिस्क्राइब्ड विद HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर, जो आपके स्टैटिन्स होते हैं, स्टैटिन्स जो है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स में कौन से आते हैं आपके, स्टैटिन्स, जैसे सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, स्टैटिन्स जो होते हैं ना ये होते हैं। तो कह रहे कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको स्टैटिन्स के साथ में देंगे तो रैप्डोमायोलिसिस करा देगा। देखिए एमिडायरोन, तो एमिडायरोन कहाँ पढ़ते हो, तो एंटी एरिथमिक ड्रग में पढ़ते हो, है ना। एंटी एरिथमिक ड्रग जो होती है ना, एमिडायरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइबिटिलाइड, जो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग की बात होती है जब, है ना, पढ़ते हैं यहाँ पर एमिडायरोन तो वहाँ आता है, तो ये नहीं होगा। बाकी क्विनिडिन भी आपके एंटी एरिथमिक ड्रग है, क्लास 1A में पढ़ाती हूँ ना मैं आपको, क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 1A में 3 ड्रग पढ़ते हैं, क्यूपीडी, क्विनिडिन, प्रोकोनामाइड, डायसोपायरामाइड।
तो ये आपकी है क्लास 1A की ड्रग है क्विनिडीन, दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर, तो ये भी नहीं होगा आंसर। जैमफिब्रोजिल जो आपका फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, तो इसको अगर आप लोग HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर के साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं तो रैप्डोमायोलिसिस कोज करा देता है। आंसर इज ऑप्शन सी जैमफिब्रोजिल। बाकी विरापामिल दिया है, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो आपकी क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग में आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कौन कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी रखते हैं? एक तो आपका विरापामिल और एक डिल्टियाजैम होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज 1 मेटाबॉलिक पाथवे। तो फेज 1 में कौन कौन सी रिएक्शंस आती है? देखिए फेज 1 में आती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ये पांचों रिएक्शंस आती है। अभी ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सीडेशन आती है, रिडक्शन आती है, मिथाइलेशन नहीं आएगी फेज 1 में, फेज 2 में आ जाएगी। तो आपसे नोट ही पूछा है तो आंसर तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। बाकी हाइड्रोलिसिस भी फेज 1 की रिएक्शन है। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार अपने एग्जाम में आया है ये। देखिए ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय क्लोरमफेनिकोल, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विनन। तो क्लोरमफेनिकोल जो आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आप लोग पढ़ते हो ना, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, उस क्लोरमफेनिकोल की बात हो रही है तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देती है ये। ओके, नेक्स्ट है ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो ड्राई कफ है कौन सी ड्रग का कॉमन एडवर्स इफेक्ट है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर्स, लूप डाययूरेटिक, थायराइड डाययूरेटिक्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो ARBs होते हैं, जिसमें सार्टन्स वाली ड्रग आती है, जैसे लो सार्टन है ना। ACE इनहिबिटर्स में जैसे आपकी प्रिल वाली, लाइक कैप्टोप्रिल। तो अब बताइए ड्राई कफ किसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट है? आपके ACE इनहिबिटर्स का ही तो होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का। तो आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ड्राई कफ इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स, जो आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, इनका कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है? ये ड्राई कफ कोज करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए सलाइन कैथार्टिक्स, लुब्रिकेंट, स्टिमुलेंट्स, बल्क परगेटिव। तो इनमें से कौन सी क्लास की ड्रग है जो क्या कराएगी? ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन इंक्रीज करा देंगी बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये आपके सलाइन कैथार्टिक्स होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट। ओके, तो इंट्रावीनस जो आप जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हो ना, तो उसमें जब आप लोग पढ़ते हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं और एक इंट्रावीनस आते हैं, है ना, तो वो वहाँ की बात हो रही है। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट है ये, तो मतलब इनहेलेशन में तो नहीं आता, इंट्रावीनस में आएगा। इज एनालॉग ऑफ फेनसाइक्लिन एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो सिंपल डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया को देखते ही आप लोग आंसर कर देंगे। आपको बहुत बार बता रखा है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस्ड बाय, बताइए, फैंटेनाइल, कीटामिन, प्रोपोफोल, थायोपेंटोल। तो ये आपका कीटामिन जो होता है प्रोड्यूस करता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनहिबिटर। देखिए एरोमेटेज इनहिबिटर में कौन सी ड्रग है? क्लोमिफिन, टामोक्सिफिन, फिनास्टिराइड, एनास्ट्रोजोल। एरोमेटेज इनहिबिटर में हम पढ़ते हैं, एक तो लिट्रोजोल आती है, दूसरी क्या आती है? एनास्ट्रोजोल आती है। ओके, लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक एक्जिमेस्टेन भी आती है। तो ये आपके जो है क्या है? एरोमेटेज इनहिबिटर है। जो आप एंटी कैंसर ड्रग में जो ड्रग पढ़ते हैं ना, हार्मोन को जो ऑल्टर करती है ड्रग्स है ना, तो उसमें आपके ये आते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर, लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल। ओके, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिनास्टिराइड और एक आते हैं ड्यूटास्टिराइड। ये क्या होते हैं? 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में कौन से आता है? फिनास्टिराइड और एक ड्यूटास्टिराइड आता है। ओके, टामोक्सिफिन और टोरिमिफिन क्या होते हैं? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में क्या आता है? टामोक्सिफिन और टोरिमिफिन आता है। ओके, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। अच्छा देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रही है। देखिए जब आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो ना, तो एक क्लास तो होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है, एक होती है एनहांस कराती है, मतलब कि अपोजिट मैकेनिज्म होती है। दो क्लास की ड्रग ऐसी है। ओके, तो एक तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है, एक एनहांस करती है। तो आपसे प्रिवेंट करने वाली पूछी है कि प्रिवेंट माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज, बताइए, विनक्रिस्टिन, पैक्लेटेक्सेल, प्रोकार्बाजिन, डैक्टिनोमाइसिन। तो कौन सी है ये?
प्रिवेंट करेगी माइक्रोट्यूबुल के पॉलीमराइजेशन को। तो ये आपके विनका अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, विनक्रिस्टिन इनकी बात होती है। तो ये क्या कराते हैं, विनक्रिस्टिन जो है, तो ये क्या कराएंगे, माइक्रोट्यूबुल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कराते हैं। और ये जो टैक्सल डेरिवेटिव पैक्लिटैक्सल जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराते हैं। अपोजिट मैकेनिज्म होता है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विनक्रिस्टिन जो आपके विन का एल्कलॉइड्स में आते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर, कौन सा नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। देखिए डेल्टा, कापा, म्यू आता है, बीटा आता है कि कहीं, बीटा तो आता ही नहीं है। ओपियोइड के रिसेप्टर में म्यू, कापा, डेल्टा आता है। आंसर इज जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू आता है, ये एक कप्पा आता है, एक डेल्टा आता है ओपियोइड के रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग, एस्प्रिन, लीवोडोपा, क्लोराम्फेनिकोल, मॉर्फिन। तो एस्प्रिन तो आपके सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में आ जाएगी, एस्प्रिन, है ना। एनसेट्स में हमने पढ़ा था। लीवोडोपा जो आपका पार्किंसंस डिजीज में पढ़ते हो, डोपामिन की प्रोड्रग होती है लीवोडोपा। क्लोराम्फेनिकोल जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है ना। अच्छा, तो जो है मोर पोटेंट जो ग्लूकोनाइड मेटाबोलाइट बनाती है वो आपकी है, ये ऑप्शन जो है मॉर्फिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट। सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट बताइए। ऑन्डेंसिट्रोन, कीटांसिरिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ये आपकी होती है ऑन्डेंसिट्रोन जो होती है 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है, ये एंटी एमिटिक ड्रग में पड़ते हैं ना। नेक्स्ट है चूज अ ड्रग यूज टू ट्रीट टेप वॉर्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे। देखिए क्लोरोक्विन तो आपके एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया के केस में यूज करेंगे। मेट्रोनिडाजोल दिया है, निक्लोसमाइड, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो टेप वॉर्म के इन्फेक्शंस के लिए आपकी निक्लोसमाइड यूज होगी, जो एंथेल्मेंटिक्स ड्रग्स में हम लोग पढ़ते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी, कौन सी ड्रग है। देखिए डेप्सोन, एम्फोटेरिसिन तो आपके एंटीफंगल ड्रग में आ जाएगी। आइवरमेक्टिन जो एंथेल्मेंटिक ड्रग में आ जाएगी। आर्टिसुनेट, आर्टिमीटर, आर्टीथर हमने कहाँ देखे थे, एंटी मलेरिया के केस में देखे थे। मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग देखी थी ना, उसमें देखे थे एंटी मलेरियल ड्रग में। हाँ ठीक है, तो आपका जो है फोलिक एसिड की सिंथेसिस को, जो बैक्टीरिया की फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, वो आपकी पता है कौन सी होती है, डेप्सोन, डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन डेप्सोन होता है, जो लेप्रोसी में यूज होता है, एंटी लेप्रोटिक होता है डेप्सोन। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। देखिए ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, देखिए ये फार्माकोग्नोसी की टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो बना रखा है इसका, तो आप लोग फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट से देखना। तो अगर फार्माकोग्नोसी के टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा उस वीडियो से बाहर नहीं होता, सारे के सारे टेस्ट जो कोग्नोसी के टेस्ट है ना, सारे मैंने उसमें इंक्लूड करे हुए। ओके, देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट दिया है, बोन ट्रैगर रिएजेंट टेस्ट है, हैगर्स रिएजेंट टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखिए ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका होता है बोन ट्रैगर रिएजेंट टेस्ट। ओके, और ये होता ग्लाइकोसाइड्स में भी आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ना, जैसे सना, ये जो आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स हैं इन सब के लिए सना हो गया, जैसे इनके सब के लिए आपका जो होता है बोन ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। हैगर्स टेस्ट जो एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट आप लोग पढ़ते हो, है ना, तो उसमें आपका हैगर्स टेस्ट आता है जिसमें पिक्रिक एसिड यूज होता है ना, येलो पीपीटी आते हैं इसमें। ओके, तो आपका जो है ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर रिएजेंट टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेठी। मुलेठी इज लिकोरिस। लिकोरिस का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ग्लिसरहिजा ग्लाब्रा। फैमिली बताइए, लेगुमिनोसी, बिल्कुल सही है। देखिए तो इसमें ग्लिसरहिजा एक्टिनाटा, लैपिडोटा, ग्लाब्रा या लैंसिस, तो ग्लिसरहिजा सब में दिया तो ग्लिसरहिजा ग्लाब्रा हो जाएगा। फैमिली इज लेगुमिनोसी। ओके, और इसको लिकोरिस को मुलेठी बोलते हैं, ग्लिसरहिजा भी बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट पॉजिटिव फॉर। अभी मैंने आपको बोन ट्रैगर टेस्ट बताया एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, ये किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। देखिए सना, अलो, विनका, नन, तो सी ग्लाइकोसाइड्स जो आपके एलो में प्रेजेंट होते हैं, तो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए हो जाएगा, आपका अलो के लिए। ओके, विनका तो आपका इसमें एल्कलॉइड्स की ड्रग आ जाएगी। ओके, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट है प्राइमरोज लीव्स अडल्ट्रेंट ऑफ, तो प्राइमरोज लीव्स किसका अडल्ट्रेंट है, हायोसाइमस जिसका सिनोनिम हैनबेन होता है।
हाइसाइमस का सिनोनिम क्या है? हैनबेन, विनका, नीम, डिजिटैलिस। तो आपका जो प्राइमरोज लीव्स जो है ये अडल्ट्रेंट है किसका? डिजिटैलिस का। डिजिटैलिस जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है। डिजिटैलिस परप्यूरिया का सोर्स होता है। स्क्रोफुलेरेसी फैमिली डिजिटैलिस की होती है। और डिजिटैलिस के अडल्ट्रेंट्स देखेंगे तो इसमें प्राइमरोज लीव्स आता है, कॉम्फ्राइड लीव्स आता है और वर्बेस्कम थाप्सस आता है। तो डिजिटैलिस के अडल्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं? वर्बेस्कम थाप्सस है, प्राइमरोज लीव्स और कॉम्फ्राइड लीव्स। प्राइमरोज लीव्स का जो सोर्स है वो प्राइमुला वल्गैरिस है, कॉम्फ्राइड लीव्स का सिम्फाइटम ऑफिसिनेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें बताइए। देखिए एनाबेसिन आता है, जिबरलिन आता है, खैलिन या जैंटिसिन, कौन सा आता है? तो आपका जिबरलिन आ जाएगा इसमें से। ऑक्सिन जिबरलिन पढ़ते हो ना आप लोग, ऑक्सिन आता है, जिबरलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड आता है। ओके, तो हमें ऑप्शन में जिबरलिन दिया है, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एनाबेसिन जो है आपका टोबैको में प्रेजेंट होता है ना। खैलिन आपका विस्नागा में प्रेजेंट होता है ना। टोबैको में आपका एनाबेसिन प्रेजेंट होता है। टोबैको में आपके पायरिडिन पिपरिडिन टाइप के अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। इसमें टोबैको में निकोटीन है और एनाबेसिन नॉन निकोटीन होता है। खैलिन आपका विस्नागा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, नेचुरल अल्कलॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के लिए कौन सा नेचुरल अल्कलॉइड यूज करते हैं? आज देखिए ये बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाउट के लिए नेचुरल अल्कलॉइड बताना है। देखिए सिनकोनिन तो आपका सिनकोना में प्रेजेंट है। कॉल्चिसिन जो कॉल्चिकम में प्रेजेंट है। कॉल्चिकम जो एमिनो अल्कलॉइड्स में आता है। कॉल्चिकम ऑट्यूमिनल सोर्स तो लिलियेसी फैमिली होती है। कॉल्चिकम ऑट्यूमिनल फैमिलीज कॉल्चिकम की लिलियेसी, बहुत से एग्जाम में कॉल्चिकम की फैमिली पूछे, लिलियेसी होती है। इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट है। कॉल्चिसिन जो होता है एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हैं। ओके, क्रोनिक गाउट के लिए तो आप लोग एलोपिरिनोल पढ़ते हो और जो एक्यूट गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन यूज होता है। ओके, तो कॉल्चिसिन जो है किसके लिए यूज करेंगे? आपका गाउट के ट्रीटमेंट के लिए। आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी रिजर्पिन दिया है। रिजर्पिन आपका रोवोल्फिया में, जो रोवोल्फिया इंडोल अल्कलॉइड्स की जगह रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना होता है, सोर्स एपोसाइनेसी फैमिली होते हैं। रिजर्पिन जो है आपका एंटी हाइपरटेंसिव होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिजर्पिन। एमिटिन जो है किसमें? आइपिकैक में प्रेजेंट होता है। एमिटिन और सिफेलिन। आइपिकैक जो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आइपिकैक आता है। सिफेलिस आइपिकैक के सोर्स होता है, रुबिएसी फैमिली होती है, इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे मिर कंटेन, तो मिर में क्या प्रेजेंट है? गम है, एल्कलॉइड प्रोटीन है, ग्लाइकोसाइड। देखिए मिर, देखिए मैं आपको ओलियो गम रेजिन्स की ड्रग बताती हूँ तो उसमें बताती हूँ गुगुल, मिर और एसाफोइटिडा आता है। गुगुल, मिर और एसाफोइटिडा, तो वही मिर की बात हो रही है। मिर में ओलियो गम रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉमीफोरा मोल मोल मिर का सोर्स है, तो कॉमीफोरा मोल मोल होता है। बर्सिलिएसी मिर की फैमिली होता है। ओके, कॉमीफोरा मोल मोल इज अ सोर्स ऑफ मिर एंड फैमिली इज बर्सिलिएसी। और मीरा आपका ओलियोगम रेजिन्स में आता है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, गम हो जाएगा। मिर में क्या प्रेजेंट है? गम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेना बिलोंग्स टू फैमिली। इससे इजी क्या होगा? सेना जो आपकी एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, इसकी फैमिली आप लोगों से पूछी हुई है। सेना का सोर्स, सेना में आपने देखा इंडियन सेना और अलेक्जेंडर सेना देखा। इंडियन सेना, सेना एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंडर सेना, सेना एक्यूटिफोलिया। सेना की फैमिली बताइए। लेगुमिनोसी, बर्सिलिएसी, लैमिनेसी, स्क्रोफुलेरिएसी। ओके, स्क्रोफुलेरिएसी मैंने आपको डिजिटैलिस की बताई। एक और ड्रग है किसकी है? पिक्रोरहिजा की भी होती है। ओके, रैमनेसी जो आपका कैस्कैरा होता है ना, तो इसकी रैमनस पर्शियाना सोर्स होता है और रैमनेसी फैमिली कैस्कैरा की। और बर्सिलिएसी मैंने अभी आपको बताई है ना, तो आपकी लेग्यूमिनोसी फैमिली हो जाएगी। किसकी? सना की फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है। और लेग्यूमिनोसी आपकी जैसे लिकोरिस की अभी मैंने आपको लेग्यूमिनोसी बताई थी, है ना। सोरेलिया की भी होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज। अल्फा लिपोइक एसिड, कैटेचिक एसिड, इलाजिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो इसमें इलाजिक एसिड प्रेजेंट होता है बेरीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिरानोन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन सिनकोना, जटमंसी, मायरोबैलिन, काल में। तो देखिए जटमंसी जो होता है ना, जटमंसी, इसमें वेलिरानोन प्रेजेंट होता है जटमंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी अडल्ट बॉडी स्टोर्ड इन। तो मैक्सिमम आयोडीन कहाँ स्टोर होता है? थायराइड ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइन या स्किन। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, वहाँ पर आपका मैक्सिमम आयोडीन जो होता है स्टोर होता है। देखिए हेल्दी अडल्ट बॉडी कह रहे हैं कि कंटेन 50 to 20 mg ऑफ आयोडीन। तो इसमें से 70 to 80% जो होता है वो थायराइड ग्लैंड में ही स्टोर होता है। जैसे विच इज नॉट लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। देखिए वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव अटेन्यूएटेड नहीं है,
विच इज़ नॉट अ लाइव एटेन्यूएटेड, मतलब कि किल्ड वैक्सीन होगी। तो BCG तो आपको पता है लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। मीजल्स, पर्टूसिस, OPV तो आपकी जो नहीं है लाइव एटेन्यूएटेड दैट इज पर्टूसिस, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तीनों लाइव एटेन्यूएटेड के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पर्टूसिस जो है लाइव एटेन्यूएटेड में नहीं आती, मतलब कि किल्ड वैक्सीन में आती है, ओके। तो वैक्सीन्स के ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है, देखिए वैक्सीन्स के बारे में। देखिए वैक्सीन्स जो है क्या लिखा, आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रेपरेशंस कंटेनिंग एंटीजेंस आर नोन एज वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या है, एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस को ही क्या कहेंगे, वैक्सीन्स कहेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है वैक्सीन्स, ध्यान रखना है। तो वैक्सीन्स क्या है, प्रेपरेशंस ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस, ओके। तो वैक्सीन डिफरेंट टाइप की होती है, इनमें टॉक्सोइड्स आते हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन आती है, वायरल वैक्सीन आती है, रिकेट्सियल वैक्सीन आती है। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं मॉडिफाइड सो दैट देयर टॉक्सिटी इज डिस्ट्रॉयड और रिड्यूस टू अ सेफ लेवल। टॉक्सोइड्स के एग्जांपल पूछे तो डिप्थीरिया, स्टेफाइलोकोकस, टिटेनस, ओके। अब आपके जो वैक्सीन है इसमें बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, तो बैक्टीरियल वैक्सीन के एग्जांपल्स में किल्ड में आती है, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन और लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन इज BCG वैक्सीन, ओके। और जो किल्ड वैक्सीन है उसमें कोलेरा, पर्टूसिस जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, प्लेग आता है, TAB टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A and B और TABC टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ABC। तो ये आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन है जो किल्ड है, लाइव एटेन्यूएटेड में BCG याद रखना है। तो ये बैक्टीरियल हो गया। वायरल वैक्सीन पूछे तो किल्ड में कौन कौन सी आ जाएगी और लाइव एटेन्यूएटेड में कौन कौन सी आएगी। किल्ड में इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज, और लाइव एटेन्यूएटेड में मीजल्स आती है, इसमें पोलियो और ये येलो फीवर और स्मॉल पॉक्स आ जाएगी। और जो रिकेट्सियल जो आपकी होती है इसमें किल्ड में टाइफस आती है, ओके। तो थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन। नायसिन इज विटामिन B3 को नायसिन बोलते हैं। तो नायसिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, रिकेट्स दिया है, नाइट ब्लाइंडनेस जो विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है, रतौंधी जिसे बोलते हैं, स्कर्वी जो विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी डिजीज, या पेलेग्रा। तो विटामिन B3 जो नायसिन होता है उसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज हो जाती है। आंसर इज ऑप्शन C हो जाएगा, पेलेग्रा, ओके। मतलब कि ऑप्शन जो है 4 राइट हो जाएगा आपका। पेलेग्रा डिजीज होता है नायसिन की डेफिशिएंसी से, ओके, पेलेग्रा। नेक्स्ट है ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, ओके। तो सारे के सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, एक को छोड़ के, मतलब कि एक इसमें इसेंशियल दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा इसेंशियल है, वेलाइन दिया है, टायरोसिन, सीरीन है, ग्लाइसिन, ओके। तो इसमें से आपका जो है वेलाइन जो है इसको छोड़ के बाकी तीनों आपके क्या है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का पूरा अच्छे से वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर चेक करना, होगे। जैसे विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, तो आपसे क्या पूछा है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछे। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पढ़ते हो आप लोग, एक तो मिथ्योनिन पढ़ते हो, दूसरा क्या होता है, सिस्टीन होता है। मिथ्योनिन एंड सिस्टीन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए मिथ्योनिन, ल्यूसिन, टायरोसिन, लाइसिन। The answer is option A, methionine, okay. Next है volume of air that can be breathed out of forced expiration after taking forced inspiration is called टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो ये आपका वाइटल कैपेसिटी होती है, ओके। ऑप्शन आपका C बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन आपसे पूछा है, ओके। 120 डेज जो आपका RBCs का होता है, 1 ईयर, तो 1 ईयर नहीं होता किसी का भी, है ना। 2 to 5 डेज है, 24 to 36 आवर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन C राइट हो जाएगा, 2 to 5 डेज। बाकी WBCs का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आपने 13 to 20 डेज याद रखना है। RBCs का 120 डेज और प्लेटलेट्स का 8 to 11 डेज हमने याद रखना होता है। नेक्स्ट, इन 120/80 mmHg एज अ ब्लड प्रेशर, ओके। जो BP होता है नॉर्मल BP 120/80 mmHg याद कर रखते हैं हमें ना। तो इसमें जो है जो 80 स्टैंड्स फॉर, तो 80 किसके लिए स्टैंड्स करता है, देखिए 120/80 होता है, तो 80 का मतलब बताना है आपने। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन प्रेशर, नन, ओके। तो जो आपका 120/80 mmHg में जो होता है, तो आपका जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, जो है 80 वाला, ओके।
और जो 120 है ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय। इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन, उसके लिए देखिए एक्सरे, ईसीजी, ईईजी, ब्लड टेस्ट, उसके लिए होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट। देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर किसके लिए होता है, ब्लड प्रेशर के लिए, लीवर फंक्शन, ब्लड कंपोजिशन या रेस्पिरेशन रेट, तो किसके लिए होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर के लिए। ओके, नेक्स्ट इनटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड। तो देखिए 4 से 10 ड्रग जो है एक साथ में ले रहे हैं तो ये आपका पॉलीफार्मेसी में पढ़ते हो ना। देखिए ड्रग ओवरडोज है, ये ड्रग अब्यूज है, पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवरयूज, तो ये किस में आएगा, हमारा पॉलीफार्मेसी में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग। देखिए ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है, हॉस्पिटल रजिस्टर दिया है, फार्माकोपिया, ड्रग फॉर्मूलरी, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्रग फॉर्मूलरी। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विद मिल्क। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो होता है उसको मिल्क के साथ में नहीं देना चाहिए, क्यों, देखिए टॉक्सिटी इंक्रीज, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एक्टिविटीज जस्ट इंसोल्युबल चिलेट्स फॉर्म, तो क्या करा लेती है, इंसोल्युबल चिलेट्स बना लेती है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नंबर ऑफ बेड इन मीडियम साइज हॉस्पिटल, मीडियम साइज हॉस्पिटल में कितने बेड होते हैं, देखिए बिलो 100, 100 to 500, 500, 1000, 1000 to 2000, तो ये आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 500 to 1000। ओके, मीडियम साइज हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स हो जाएंगे 500 to 1000। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेस ऑफ साइज, तो इसमें देखिए वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज हॉस्पिटल। वेरी स्मॉल हॉस्पिटल मतलब कि लेस देन 100 बेड, स्मॉल हॉस्पिटल मतलब 100 to 500 बेड्स, मीडियम साइज हॉस्पिटल मतलब 500 to 1000 बेड्स, और लार्ज हॉस्पिटल का मतलब क्या है, मोर देन 1000 बेड्स। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन डैश विद डैश डाइट। देखिए ग्रीसियोफल्विन जो आपके एंटी फंगल ड्रग में आती है, तो इसको कौन से टाइप की डाइट से लेंगे तो इसके एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा कार्बोहाइड्रेट का, इसमें नहीं होता ऐसा, इंक्रीज होगा फैटी डाइट से, में डिक्रीज होगा फैट के साथ में या फिर नन। देखिए ग्रीसियोफल्विन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है जब इसको फैटी डाइट के साथ में लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज विद फैटी डाइट, ऑप्शन बी। ओके, देखिए ग्रीसियोफल्विन का एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है बाय टेकिंग विद फैट, ओके, एंड बाय माइक्रोफाइनिंग द ड्रग पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड, तो इन्हें क्या कहेंगे, स्क्रैप आइटम, सरप्लस, ऑब्सोलीट, डोरमेंट आइटम। एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड ऑब्सोलीट आइटम, आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वीईडी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर, तो वीईडी में जो है ये वीईडी जो होता है ये किसके लिए स्टैंड करता है, वी का मतलब क्या है, ई का मतलब और डी का बताना है। वाइटल इसेंशियल ड्रग्स, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, वेरी इसेंशियल ड्रग है, वेरी इफेक्टिव ड्रग। तो देखिए डी से ड्रग दिया हुआ तो ड्रग तो होता ही नहीं है, तीन ऑप्शन तो काट ही, डिजायरेबल होता है, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल। ओके, नेक्स्ट है which among the following is not a major area related to drug store management, rational use, affordable price, reliable health and supply system या priority on यूज ऑफ फॉरेन origin ड्रग। ठीक है, तो कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरिया रिलेटेड टू ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन 4 प्रायोरिटी ऑन यूज ऑफ फॉरेन origin ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का बेसिक कॉम्पोनेंट नहीं है, फिर से नोट पूछा है। देखिए ड्रग पॉलिसी, लॉ एंड रेगुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आता है इसमें, तो बाकी सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरिया, तो ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें फिर से नोट पूछे, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट एट ए हेल्थ फैसिलिटी। देखिए प्रेपरेशन ऑफ ड्रग स्टोर, सप्लाई, ऑर्डरिंग, रिसीविंग सप्लायर या सेटिंग अप फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो कौन सा नहीं है इसमें, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सप्लाइंग ऑफ सेटिंग अप ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ओके, जैसे यूसोल क्या है, यूसोल क्या है, यूरोप यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, डेटोल। ओके, तो ये होता है ऑप्शन सी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन होता है यूसोल। ओके, यूसोल जो होता है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड का सोल्यूशन होता है यूसोल। ओके, और ये एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन भी से बोलते हैं।
नेक्स्ट है नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम की सेफ्टी रेंज पूछी है अडल्ट ब्लड में, ठीक है। चार ऑप्शन है 1.5 टू 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 6 to 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.5 to 1.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो पोटाशियम की नॉर्मल सेफ्टी रेंज दैट इज ऑप्शन डी 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे लुगोल सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज नोन एज लुगोल सोल्यूशन, ओके। देखिए वीक आयोडीन सोल्यूशन तो आयोडीन टिंक्चर जो होता है वो वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है। लुगोल सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर वैक्स एज डीवैक्सिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4 जो होता है, बोरिक एसिड या जिंक पेरोक्साइड। तो ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ग्रीन विट्रियोल इज फेरस सल्फेट दिया है आपको, फेरस फ्यूमरेट दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, जिंक सल्फेट दिया है। तो ग्रीन विट्रियोल जो होता है फेरस सल्फेट आप लोगों का होता है, ओके। तो आपका जो है ग्रीन विट्रियोल इज फेरस सल्फेट, ओके। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल होता है और जिंक सल्फेट वाइट विट्रियोल होता है, ओके। नेक्स्ट है एन अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज अ लिपोट्रोफिक फैक्टर इज, ओके, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, सीरीन। तो ये आपका मिथियोनिन होता है, ओके। मिथियोनिन जो है इसे लिपोट्रोपिक फैक्टर भी बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। लिपोट्रोपिक फैक्टर का मतलब होता है सब्सटेंस विच प्रिवेंट और रिमूव एन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द लीवर, ओके। लिपोट्रोपिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ओके, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो फैट को ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करा देते हैं जिससे कि एक्सेस फैट एक्यूमुलेट, उसका एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो लिपोट्रोपिक्स नेसेसरी होते हैं मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लीवर के लिए, फॉर बर्निंग ऑफ एक्स्ट्रा फैट, फॉर एडिशनल एनर्जी। तो विदाउट लिपोट्रोप जैसे कोलाइन और जो ये इनोसिटोल ये भी आपके इसके एग्जांपल्स हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, फैट और बाइल जो होते हैं वो लीवर में ट्रैप हो जाएंगे जिससे कि सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जैसे सिरोसिस एंड ब्लॉकिंग फैट मेटाबॉलिज्म, ओके। और आपका लिपोट्रोप्स में कोलाइन भी आता है। और जो आपका जो ऑप्शन में जाता है मिथियोनिन, मिथियोनिन जो आपका इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है, ये भी मेजर लिपोट्रोप्स होता है किसमें, ह्यूमंस में, ओके। तो एग वाइट होता है उसमें मिथियोनिन बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एग वाइट आर हाई इन मिथियोनिन। बिटेन हाइड्रोक्लोराइड भी लिपोट्रोपिक्स में आता है, क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड को इंक्रीज भी कराता है ये। तो आपका सिंपल था, मिथियोनिन क्या है, लिपोट्रोपिक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। देखिए बेंजडीन टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथीरा टेस्ट, हेज टेस्ट। तो कीटोन बॉडीज के लिए आपका रोथीरा टेस्ट होता है, ओके। तो यूरिन में कीटोन बॉडीज का डिटेक्ट करने के लिए आपका रोथीरा टेस्ट होता है। और बेंजडीन टेस्ट किसके होता है, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय, आपका इसके लिए बेंजडीन टेस्ट होता है, ओके। तो ब्लड के लिए बेंजडीन टेस्ट होता है, कीटोन बॉडीज के लिए रोथीरा टेस्ट होता है, ओके। और जो इसमें हेज टेस्ट होता है, हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट, बाइल सोल्ट्स जो होते हैं ना, बाइल सोल्ट्स के लिए आपका आता है हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट आता है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन। कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है कौन सा विटामिन, देखिए टोकोफेरोल दिया है, एस्कोर्बिक एसिड, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड। देखिए विटामिन सी जो है इसको क्या बोलते हो, एस्कोर्बिक एसिड बोलते हो, जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होती है ना। और विटामिन सी के बारे में एक दो बातें और इम्पॉर्टेंट है, क्या बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन में इन्वॉल्व होता है विटामिन सी। आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें भी इन्वॉल्व होता है विटामिन सी, ओके। और टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व है विटामिन सी, ठीक है। तो आपका जो बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन पूछा है तो विटामिन सी, तो आपको एस्कोर्बिक एसिड दिया हुआ है ना, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, एस्कोर्बिक एसिड, ओके। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो पावर हाउस ऑफ सेल इज माइट्रोकॉन्ड्रिया ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एमाइलोइडोसिस को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, इवांस ब्लू, एजोवन ब्लू, कोंगो रेड या प्रोपाइल आयोडीन, ठीक है। तो इसके लिए कोंगो रेड यूज होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, कोंगो रेड यूज करेंगे, ओके। तो ये अमाइलोइडोसिस क्या होता है, अबनॉर्मल प्रोटीन जो अमाइलोइड होती है वो हमारे टिश्यूज में, ऑर्गन्स में बिल्डअप हो जाते हैं, इसे बोलते हैं अमाइलोइडोसिस। और इसके डिटेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, कोंगो रेड, ओके। मोस्ट यूजफुल स्टेन जो है इसकी डायग्नोसिस के लिए है, अमाइलोइड की डायग्नोसिस के लिए कोंगो रेड होती है, विच कंबाइन विद पोलराइज्ड लाइट मेक द अमाइलोइड प्रोटीन अपीयर एप्पल ग्रीन ऑन माइक्रोस्कोपी, ओके।
तो ये हमारे 70 क्वेश्चंस हो गए, जो हमारा रिवीजन सेट 2 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी जो है हमेशा की तरह जो एक क्वेश्चन जिसका आंसर जो है आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। तो देखिए विटामिन आप लोग पढ़ते हो फैट सोल्यूबल होते हैं कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो आपने बताना कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।